तो हमारा जो यूनिट 5 है उसमें बेसिकली हमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि ट्यूटोरियल शीट एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के ऊपर ही बने हैं। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं विच इज़ कॉची इंटीग्रल फार्मूला। सो दिस इज कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड दीज आर द ओनली फार्मूलाज। इसके जो दो मेन फार्मूले हैं वो ये है जिसका भी यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे, और ये सारे बेसिक फार्मूले हैं जो कि सारे यूनिट्स में काम आएंगे। तो ये तुझे याद करने ही है जो बेसिक्स से चलते रहते हैं, मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन वगैरह उन सब के हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ, उसके साथ साथ इसको पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। साफ साफ लिखा हुआ है कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करके, जहाँ पे सी एक सर्कल है जिसका z है 3। स्टेप 1 इसका होगा ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाना है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। सर्कल में इसका मतलब होता है, देख अगर कहीं पर भी हमें ऐसा मॉड ऑफ z दे रखा है 3, इसका मतलब है ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर। ये एक बेसिक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका मतलब होता है z इज आई गेस सर्कल माइनस जेड नॉट उसका सेंटर होता है, इज इक्वल्स टू होता है रेडियस। तो यहाँ पे देख एक बार इसको कंपेयर कर, इससे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, z माइनस 0 मोड में इज इक्वल्स टू क्या है 3। कंपेयर कर, z एक सर्कल है, z नॉट क्या है उसका सेंटर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 0 से, तो ये है इसका 0 विच इज ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इज इक्वल्स टू में क्या है r इज व्हाट रेडियस, इसका रेडियस है 3। तो 3 रेडियस का यहाँ से ओरिजिनेट होने वाला सर्कल बनाना है। इसका रेडियस 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये x जो है इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे 3 0, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे 0 माइनस 3, इसके पॉइंट हो जाएंगे माइनस 3 0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या 0 एंड 3। सो दैट्स इट। हमने पहला स्टेप कर लिया है डायग्राम बनाने का। अब हमें दूसरा स्टेप करना है विच इज अब दूसरा स्टेप देख क्या है, डेनोमीटर देखना हमेशा क्या है z माइनस और z माइनस जो भी टर्म दे रखा होगा डेनोमीटर में बहुत बार हो सकता है कि तुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, जैसे z स्क्वायर प्लस समथिंग z माइनस 3 इज इक्वल्स टू, बस ऐसा ऐसा करके कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे। कुछ नहीं करना है तुझे, बस z के रूट निकालना है। अभी हमको सीधा सीधा क्या दे रखा है z माइनस 1 और z माइनस 2। हम पहले z माइनस 1 को लेते हैं, इसको बोलते हैं डेनोमीटर वाले जो टर्म है इसको बोलते हैं पोल। तो हम इधर लिखेंगे फाइंड पोल। पोल कैसे निकालना है, एक क्या दे रखा है हमें z माइनस 1 दे रखा है, एक क्या दे रखा है हमें z माइनस 2। हो सकता था इधर एक और टर्म दे देते, 3 टर्म या एक टर्म कुछ भी दे सकते थे। अभी 2 दे रखी है तो हमें दो पोल निकालेंगे। इसमें अगर हम इसको 0 के इक्वेट करते हैं, z माइनस 1 को इज इक्वल्स टू 0 लिख, z माइनस 2 है ना इसको इज इक्वल्स टू 0 लिख। एक उधर ले जाओ तो z की क्या वैल्यू आ जाएगी 1, 2 उधर ले जाएगी तो z की क्या वैल्यू हो जाएगी 2। हमें 2 पोल मिले हैं, z इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक फॉर्मूला है, रट ले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई। तो इधर लिख z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई, और दिस z इज ऑल्सो x प्लस आई वाई। x का मतलब क्या होता है रियल टर्म, y का मतलब क्या होता है इमेजिनरी टर्म। समझ में नहीं आ रहा तो इधर देख ले, अगर z की वैल्यू तेरी ऐसे 1 के टर्म में आ रही है या ऐसे कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो दैट्स इट। अगर z की वैल्यू आ रही है मान ले तेरी 1 प्लस 3i, दिस i इज समथिंग आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग क्वेश्चंस। कभी कभी तेरी z की ऐसी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, जैसे अभी तो नहीं आ रहा है, तो अभी क्या आ रहा है ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं z को इस वाले टर्म में, z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई। तो इस वाले z को हम उस टर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंस i वाली टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब जो भी होगा i के मल्टीपल में वो 0 ही होगा, तभी वो 0 आया, तभी यहाँ पे i वाली टर्म कुछ नहीं आई थी, डायरेक्ट 1 ही आया था। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा 0 ही होगा, जो भी i वाली टर्म के मल्टीपल में होगी, तभी यहाँ पे ओनली 2 लिखा हुआ आया था। इसका मतलब कुछ नहीं है। अब इक्वेट कर इस वाले से, x की वैल्यू क्या आई है 1, इसके पॉइंट्स निकाल रहे हैं अभी हम 1, और y की वैल्यू क्या आई है 0। ठीक है, इधर x की वैल्यू क्या आई है, इधर इक्वेट करने से x आया है 2, y आया है 0। दिस इज नथिंग बट हमने पॉइंट्स निकाले हैं, कोई ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मान ले तेरा z की वैल्यू आ जाती है 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 और 0। अगर मान ले तेरी z की वैल्यू आ जाती है
5 + 2i। तो यहाँ पर क्या होगा, तेरे वो निकलेगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर ये चीज़ समझ में नहीं है ये तो इतना याद रख ले, अगर z ऐसे करके टर्म में है जिसमें i की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, दिस इज नथिंग बट x पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर हमें यहाँ पे i की वैल्यू दे रखी है जैसे यहाँ पे, तो i का जो कोफिशिएंट होगा वो उसकी y टर्म होगी। नहीं दे रखी थी तो 0 लिया y का टर्म और x का तो ये ले लिया। और जैसे मान ले z अगर को दे रखा था ओनली i, तो इसका मतलब क्या होता, ये वाली टर्म क्या है 0, ऐसी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो x हो जाता 0 और y क्या हो जाता, इसका कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट विच इज 1। सो दिस इज रफ वर्क एग्जांपल के लिए, इसको काट तो समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो पोल हमें मिला है किस पॉइंट पे, 1 and 0 पे मिला है, 2 and 0 पे मिला है। तो अब हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। 1 and 0 कहाँ आएगा, पॉजिटिव में अगर ये 3 है, 1 समवेयर इधर कहीं आएगा इसके अंदर ही, एंड 0 तो यही होता है, तो ये पॉइंट मान ले यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। तो बीच में बना सकते, कहीं पे बना सकते, इस लाइन में कहीं पर आएगा और इस चीज़ के अंदर आएगा, हमें पता है बस। तो ये हमने बनाया पहला पोल। दूसरा पोल क्या है 2 और 0। 2 और 0 कहाँ पर आएगा, 2 भी इधर ही लाई करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 0 यानी ये 2 वाला भी यहीं पर ही कहीं पर आएगा। दैट्स इट। हमने देखा ये दोनों पोल कहाँ पर है, इनसाइड द सर्कल। हमें बस ये निकालना था इनसाइड ऑफ द सर्कल है या फिर आउटसाइड यहाँ पर कहीं पर आ रहा है वो पॉइंट। दैट्स इट। अगर मान ले यहाँ पे देखो तीसरा पोल दे रखा होता, यहाँ पे एक और दे रखा होता, मान ले जस्ट 5x-5 दे रखा, z-5 दे रखा होता, तो एक और तीसरा पोल यहाँ पे लिखते हैं हम z-5। z को उधर ले जाते तो z की क्या वैल्यू आती, इसको इक्वेट करते 0 के, तो z की क्या वैल्यू आती 5, विच इज पॉइंट क्या हो जाता 5 और 0 एंड 5 and 0 समवेयर आउटसाइड ऑफ द सर्कल आता। अभी इसको मैं काट रहा, पुराना वाला देख रहे हैं। तो अभी क्या है इनसाइड ऑफ द सर्कल है। और देख अगर आउटसाइड ऑफ द सर्कल आता ना, तो इसका जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं वो हमेशा 0 आता। अभी बता देने वाला क्या बोलना चाह रहा मैं, बाद में बताता, पहले इसको एक्सप्लेन करता। सो दिस वाज रफ वर्क। तो देख अभी हमारे पास 2 पोल आए हैं, अब हमें दोनों पता चल गया कि दोनों इनसाइड ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ पे लिख देंगे इनसाइड सर्कल। दैट्स इट। तो सेकंड स्टेप हमारा खत्म होता है यहीं पर ही। थर्ड पॉइंट हम करेंगे कि हम निकालेंगे अब सीधा इंटीग्रेशन। तो देख अब इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे 2 पोल्स दे रखे हैं, हम एक टाइम पे एक ही पोल का निकालेंगे, फिर हम उसको ऐड करेंगे दूसरे टाइम पे दूसरे का पोल निकाल के। अब हम मानेंगे केवल इस z-1 वाली टर्म को पोल, पहले एक को टर्म को पोल मानेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या होगा, इस चीज़ को हम इसके साथ ही फंक्शन मान लेंगे। अब यहाँ पर काम आएगा कॉची इंटीग्रल का फॉर्मूला, जो कि क्या था, अगर इंटीग्रेशन करने हमें बोला है किसी फंक्शन का और उसका डिनोमिनेटर इस वाले टर्म में है z-a, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2πi फंक्शन z में a की वैल्यू पुट करनी है। बताता है fa क्या होता है। पहले तो ये देख, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है, जैसा यहाँ पे दे रखा है फंक्शन ऑफ z। यहाँ पे क्या है फंक्शन ऑफ z, ये था, और उसकी नीचे वाली टर्म क्या दे रखी थी z-a के टर्म में। यहाँ पे 2 टर्म है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही पोल को पोल मान रहे हैं। तो अभी हमने जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में केवल z-1 को पोल माना है, इसको मान लेते हैं हम, ये वाला जो चीज़ है ना, इसको इसी चीज़ का पार्ट मान लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था z-1 को ही हम पोल मान रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑफ z का क्या करेंगे फिर हम, ये जो चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ अपॉन में z-2, इस पूरे को हम मान लेंगे फंक्शन ऑफ z, और ताकि पोल कितना हो जाएगा हमारे पास एक, एज अ फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। पोल हमें एक टाइम पे एक ही चाहिए, तो चल इसको हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ z, स्टार को मैं यहाँ पर लिख रहा, फंक्शन ऑफ एफ जेड डी जेड अपॉन z-a। एक्चुअली dz नहीं आएगा शायद से, यहाँ पे इसको हटा देना, ठीक है। तो देख फंक्शन ऑफ z-a जो यहाँ पे है वहीं पर यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देख हमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन वाला फर्स्ट साइन है ना, इंटीग्रेशन, ये पूरा लिखेंगे हम। पहला एफ जेड क्या है, साइन पाई जेड स्क्वेयर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वेयर अपॉन में है z-2। इस पूरे को हमने फंक्शन माना है, किस पूरे को, इस पूरे को, क्योंकि अब पोल किसको कंसिडर कर रहे हैं, इस चीज को पोल कंसिडर कर रहे हैं। अपॉन में क्या लिखेंगे इसके, पोल विच इज दिस z- ये वाला थिंग, विच इज यहाँ पे z-1, ठीक है।
हमने, क्योंकि हम इस चीज़ को पहले पोल मान रहे थे, तो हमने क्या किया, इस पूरे का एफ मान लिया और अपॉन में पोल कर दिया। अब साथ में हम प्लस करेंगे, क्या, दो पोल है ना, हमें तो पता है दो पोल है, अभी हमने एक का तो कर लिया, अब साथ में हम प्लस करना पड़ेगा हमें इस चीज़ को पोल मान के। तो अब इस चीज़ को पोल मानेंगे और ये जो पूरा टर्म है ना, इसको हम मानेंगे क्या, हमारा नया फंक्शन ऑफ जेड। यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन पाई जेड स्क्वेयर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वेयर अपॉन में जेड माइनस वन होल अपॉन में जेड माइनस टू। दैट्स इट, पूरा लिख दिया मैंने, कुछ नहीं है। दो पोल थे हमारे पास, तो हमने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीन पोल होते थे, हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते। यूजुअली ये तीन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, दो या फिर एक पोल वाला ही क्वेश्चन आएगा। एक पोल होता तो कुछ नहीं, इजीली हम सारा ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने देखो एग्जाम्पल दिया था, z इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे एक और लिखा होता था z माइनस 5, तो एक पॉइंट हमारा बाहर आ जाता। ये मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया था ना। अगर वैसा पॉइंट एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा होता तो थर्ड पोल हम बनाते यहाँ पे प्लस लिखकर, लेकिन हमें उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। द साइड में हम लिखते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, जो भी है। जैसे मान ले अगर यहाँ पे 3 पॉइंट होते तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मान ले यहाँ पे 3 पॉइंट होते, तो जब हम इस पोल के अंदर निकाल रहे होते तो ये पूरा और एक और जो ये जो पॉइंट होता है ये सारा जाता है एफ जेड में। जैसे अगर यहाँ पे z माइनस 5 होता तो z माइनस 5 यहाँ पर भी आता और z माइनस 1 के साइड में z माइनस 5 यहाँ पर भी आता, कॉज वो उसका पार्ट नहीं था। अभी इसका पार्ट है, तो हमने बाकी सबको क्या फंक्शन में लिया इसके बचे हुए। यहाँ पे अगर 3 होते तो हम उसको भी फंक्शन में लेते। तो यहाँ पे देख, अगर तीसरा जो हमारा इंटीग्रेशन है वो अगर आउटसाइड ऑफ द सर्कल आ जाता तो हम ये इंटीग्रेशन लिखते हैं हम पहले तो, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं करते, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं लगाना, सबसे इजी है वो। उसको इक्वल कर देना बाद में 0 के, प्लस 0, कुछ नहीं। कॉज इस अगर पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है, ये सर्कल है ना हमारा, इसके अगर बाहर लाई कर रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं है। सर्कल की जगह रेक्टेंगल, ट्रायंगल कुछ भी दे रखा है हमें, अगर बाहर लाई कर रहा है शेप के, तो कुछ नहीं करना है, उसका इंटीग्रेशन 0 ही आएगा। तो इन दोनों को प्लस करेगी, उसको कंसिडर नहीं करके डायरेक्ट प्लस करके उसका 0 लिख देगी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स इट, वो 3 लोगों की बात थी। अभी हम 2 वाले क्वेश्चन पे आपस से शिफ्ट करते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इस चीज का फॉर्मूला क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला है 2 पाई आई एफ ऑफ ए। लिख देते हैं, इस चीज का फॉर्मूला है 2 पाई आई एफ ऑफ ए। सिमिलरली इस चीज का भी क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आई एफ ऑफ ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, 2 पाई आई तो गिवन है ऑलरेडी, बस एफ ए निकालना है। एफ ए कुछ नहीं है, एफ जेड हमें पता है हमारा एफ जेड क्या है, ये पूरा टर्म एफ जेड है, ये पूरा टर्म एफ जेड है। हम यहाँ पे z की जगह a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते से ही जो भी आंसर आएगा वो हमारा निकल जाएगा एफ ऑफ ए। कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं करना है, सीधा एफ ऑफ ए। हमें डिफरेंशिएशन करने नहीं बोला है, सीधा फंक्शन ऑफ ए ही निकालना है। अब हम देखते हैं ए कैसे निकालेंगे। ए इज नथिंग, पोल जो है ना, जो भी हमारा पोल है, इस वाले क्वेश्चन में हमारा पोल क्या था, z माइनस 1। z माइनस 1 यहाँ पे लिख, इज इक्वल्स टू 0 कर, z की वैल्यू क्या आएगी 1, एंड जो यहाँ पे z की वैल्यू आ रही है पोल की वजह से, नथिंग, दिस इज a ओनली। सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन में a क्या मिला, इस वाले पार्ट में a मिला हमें 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर तू देखेगी z माइनस 2 को इक्वल करेगी 0 के, तो यहाँ पे देखो z की वैल्यू क्या मिलेगी 2, सॉरी a की वैल्यू क्या मिलेगी 2। दैट्स इट, हमने a की वैल्यू भी निकाल ली। अब तो z माइनस जो भी है उसको इक्वेट कर देना है 0 के। तो अब हमने कुछ नहीं करना है, फंक्शन ऑफ z क्या था, ये चीज़ साइन पाई जेड स्क्वायर, इधर साइड में लिख रहा हूँ, साइन पाई जेड स्क्वायर, जेड की जगह हमें क्या पुट करना था a, विच इज़ नथिंग बट a इज़ वॉट 1, तो हम इधर लिखेंगे सीधा 1 पाई हो जाएगा ये तो, प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पे क्या था 1, यानी यहाँ पे भी कॉस पाई आएगा, अपॉन में z माइनस 2 विच इज़ वॉट z is what 1, so 1 minus 2 is minus 1, so this is this thing। अब इस चीज़ को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये वाला जो चीज़ है z की जगह क्या, सॉरी a की जगह क्या पुट करना है हमें 2, इस वाले फंक्शन के अंदर ऊपर वाले में, ये तो पोल है नहीं चला है ना, तो साइन पाई z स्क्वायर की जगह क्या आएगा, z स्क्वायर की जगह कुछ नहीं आएगा, a आएगा,
सो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, तो साइन 4 पाई आएगा यहाँ पे, प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर दे रखा है ना यहाँ पे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 पाई, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 - 1 विच इज़ 1। हमने एफ ऑफ ए की यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, एफ ऑफ ए की इसके यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। सॉल्व करके देखेंगे। अब मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है बेसिक फॉर्मूलाज के अंदर, साइन एन पाई हमेशा 0 होता है। एन पाई का मतलब क्या है, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई, एन इज एनी इंटीजर नंबर, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 1000 पाई, जितने भी पाई है अगर इंटीजर है यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी है तो उसकी वैल्यू सीधा आएगी 0। और अगर कॉस एन पाई दे रखा है हमें विच इज उसकी वैल्यू क्या होगी -1 टू दी पावर जो भी पाई का कॉफिशिएंट है वो। यहाँ पे देख पाई का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम क्या करने वाले हैं -1 टू दी पावर 1, ये वाला फॉर्मूला -1 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा -1 ही होगा। तो अब हमें मिल गया साइन पाई की वैल्यू क्या थी 0, कॉस पाई की वैल्यू थी -1, अपॉन में डेनोमीटर दे रखा है -1। अब इसकी वैल्यू निकाल, साइन टू दी पावर 4, सॉरी साइन टू दी कोफिशिएंट 4 है वो पावर नहीं है, हाँ याद रखना। तो साइन एन पाई हमने पिछले फॉर्मूला देखा 0 ही होता है। कॉस 4 पाई क्या होता है, कॉस 4 पाई इज नथिंग -1 टू दी पावर 4 विच इज प्लस हो जाएगा कॉस इवन पावर है, अपॉन में 1। ठीक है, तो क्या निकला हमारा यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और ये तो ये भी 1 आया और ये भी 1 ही आया। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 पाई आई एफ ए क्या आया हमारा 1, तो उसको लिख नहीं रहा, प्लस 2 पाई आई एफ ए क्या आया 1, 2 पाई आई, ये दोनों को प्लस करके तो क्या आएगा आंसर 4 पाई आई। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट्स इट। इतना सा सॉल्यूशन है। पोल निकाल, पहले ड्रॉ किया डायग्राम, पोल निकाला हमने नीचे वाले इन डेनोमीटर का यूज़ करके, पोल पॉइंट किया हमने, देखा इनसाइड और आउटसाइड, अगर इनसाइड लाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं, अब बस हमने फार्मूला यूज़ कर दिया 3 पॉइंट के अंदर, पूरा क्वेश्चन कॉची इंटीग्रल फार्मूला का सॉल्व हो जाएगा। ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देख हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्युएट दिस थिंग अराउंड रेक्टेंगल विथ वर्टेक्सेस ये यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। बस ये 2 अलग टाइप के क्वेश्चन है, पूरा ट्यूटोरियल शीट में देख लेना, बाकी सारे क्वेश्चन तुझसे बन जाएंगे, सेम इसी टॉपिक्स पे फॉलो होगा। अब देख पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, z - 1 z - 2 ऐसे करके दे रखा था। पोल इजीली बना सकते थे हम, इक्वेट करके 0 से 1 को उधर ले गए तो हमें z की वैल्यू मिल जाती थी। अब हमें नीचे का डेनोमीटर में क्या दे रखा है, इस टाइप का एक दे रखा है। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, ड्रॉ डायग्राम। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल विथ वर्टेक्सेस दिस एंड दिस, कुछ नहीं है, रेक्टेंगल है, वर्टेक्सेस इसका क्या है, इसको मार गोली आई क्या लिख रखा है 2 से -2। ठीक है, +2 कहाँ से आएगा, रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे जिसका सेंटर ओरिजिन में हो, यहाँ पे आएगा +2 -2 +2 एक प्लस -2, ये प्लस आई लगा दे, सॉरी प्लस आई माइनस आई जो भी लगाना है, प्लस माइनस आई जो भी है मुझे नहीं पता, इतना मायने नहीं रखता, मेन हमें बस डायग्राम बनाना था। एक बार आंसर में भी देख लेना, मैम ने भेजा था कुछ प्लस आई माइनस आई जो भी हमको समझ नहीं आ रहा था, तो इतना देखने की ज़रूरत है। हमने रेक्टेंगल बना लिया, अब हम निकालेंगे ड्रॉ डायग्राम तो हो गया हमारा, ये लास्ट स्टेप। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, पोल निकालने का। पोल निकालने के लिए अब हमारे पास रेडीमेड नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास इक्वेशन ही दे दी है हमें, z² - 1 = 0। ठीक है, z की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बस और क्या करना है, z = क्या, z² क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा। ठीक है, z² -1 था कि +1 था क्वेश्चन में, देखा चल z² -1 ही है। एक काम करो, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता, देयर इज 1 मोर क्वेश्चन लाइक दिस, तो इसको मैं प्लस कर देता। ये ट्यूटोरियल शीट का सेकंड क्वेश्चन था जिसको मैंने चेंज किया ताकि देखो एक और कॉन्सेप्ट समझा सकूं उसके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने +1 लिया था = 0, तो z² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी √1। √1 बचपन में हमने पढ़ा था कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है एग्जिस्ट करता है। कुछ नहीं करना है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। z = क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दे, -1, सॉरी z = -1 ही था ना, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। 1 का अंडर क्या होता है, 1 होता है, 1 का अंडर होता है 1। सिंस वहाँ पे माइनस है
इसका मतलब कुछ नहीं, कुछ इमेजिनरी नंबर है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर है, दैट्स इट, आई। यही करना है। अब तूने बचपन में पढ़ा हुआ है, वो अंडर रूट निकलता है तो प्लस माइनस लगता है यहाँ पे, तो वो प्लस माइनस और लगाना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। इस चीज़ का अंडर रूट लिया हमने, बिकॉज हमें जेड की वैल्यू निकालनी थी जेड स्क्वायर से, तो अंडर रूट लिया -1। तो हमने सबसे पहले देखिए 1 लिखा हुआ था ना, माइनस को भी मार गोली, 1 लिखा हुआ है, 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो हमने 1 लिखा। फिर कॉज यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था इस ब्रैकेट के अंदर, वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो फिर उसकी जगह इमेजिनरी नंबर का आई लिख दिया, और ये जो स्क्वायर रूट हटा है तो उसका प्लस माइनस आ गया, दैट्स इट। तो पोल हमने कर लिया है फाइंड, विच इज़ नथिंग बट z इज इक्वल्स टू प्लस आई एंड z इज इक्वल्स टू माइनस आई। 2 पोल हमें यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है, प्लस आई और माइनस आई। अगर तू देखेगी यहाँ पे, एक आई यहाँ पे जा रहा है, माइनस वाला एक आई यहाँ पे जा रहा है, तो समवेयर दे आर लाइंग इनसाइड ऑफ दिस रीजन ऑफ रेक्टेंगल ओनली, ठीक है। मैंने फॉर्मूले ये जो साइन थे ना वो गलत थे, वो माइनस वाले क्वाड्रेंट में माइनस, और ये वाला भी माइनस वाला क्वाड्रेंट, यहाँ पे प्लस वाला क्वाड्रेंट है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे भी प्लस लगा दिया। सो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट क्या मिला, मान ले यहाँ पे मिला रियल पार्ट क्या है, 0 है, आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, 0 -1, तो यहाँ पे हमने इधर पॉइंट ड्रॉ कर लिया, एंड ये जो है पॉइंट इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगल है, इनसाइड। अब हमें कुछ नहीं करना है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ z अपॉन में अगर z माइनस a दे रखा है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, सॉरी हाँ चलो अब हम ये लिखते हैं, फंक्शन ऑफ z क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ z हमें क्या दे रखा है, देख अब हम इसको रीराइट कर सकते हैं, हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया ना z की वैल्यू, तब इसको हम रीराइट कैसे कर सकते हैं, cos पाई z अपॉन में z+1 को हम लिख सकते हैं z प्लस आई z माइनस आई, दैट्स इट। एक बार इसको सॉल्व करके देख, तो सॉल्व करेगी तो देख, एक बार इसको सॉल्व करके देख, cos पाई z आएगा अपॉन में इसका मल्टीप्लाई कर, z इंटू जेड क्या होता है, z स्क्वायर, z इंटू माइनस आई क्या होगा, माइनस जेड आई, आई इंटू जेड क्या होगा, प्लस जेड आई, आई इंटू आई, ठीक है, आई इंटू माइनस आई विच विल बी माइनस आई स्क्वायर। अब देख z से z कट जाएगा, सॉरी माइनस जेड आई से प्लस जेड आई कट जाएगा, एज वेल एज एक फॉर्मूला है आई का, मैंने लिखा होगा, ये देख आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हमेशा याद रखना, ये यूनिट फॉर्म में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी हमेशा -1। यहाँ पे क्या था, आई स्क्वायर विच विल बी -1, तो इसका डेनोमीटर क्या आ जाएगा इन दी एंड, cos पाई z अपॉन में z स्क्वायर माइनस और ये -1 विच विल बी +1, डेनोमीटर ऐसा बन गया, ऐसे ही था और ऐसा बन गया ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको इस टर्म में बना दिया, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा इसी मेथड से पूरा। हमने इसको, अब देख ट्रिक समझ, इसको ऐसे फॉर्म में बना तो देंगे, लेकिन बनाया कैसे, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा लॉजिक है, z की जो भी वैल्यू मिली है ना हमें बस इतना पता है कि हमें पोल कैसे मिला है, z को जो भी वैल्यू है उसको इक्वेट किससे किया है हमने, 0 से, उससे हमें पोल मिला है विच इज़ i। तो z हमें i कैसे मिलेगा, पोल क्या मिला है हमें, i, z की जो भी वैल्यू थी, z के आगे कुछ भी आता था उसको हम इक्वेट करते थे 0 से, और वो उधर चले जाता था और i मिल जाता था हमें। तो इसको इधर लिया, वापस इधर लिया, क्या आएगा इधर, z माइनस आई, तो हमने लिख दिया z माइनस आई, कहीं भी लिख सकते इधर उधर। और दूसरे में z की वैल्यू क्या थी, z इज इक्वल्स टू माइनस आई, z इज इक्वल्स टू माइनस आई, ठीक है, पोल की वैल्यू, तो इसको उधर ले आ z प्लस आई, तो इसको तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकती है, इस चीज़ को पोल के थ्रू सॉल्व करके लिख सकती है। इन दी एंड क्रॉस चेक करने के लिए मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो देखो पता चल जाएगा कि हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हमारा फंक्शन मानना, फंक्शन ऑफ z,
एक टाइम पे पोल इसको कंसिडर करके इसको फंक्शन ऑफ z मान लेना, एक टाइम पे इसको पोल कंसिडर करके इसको फंक्शन ऑफ द z मान लेना, दोनों को लास्ट टाइम की तरह सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, दैट्स इट। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है और पहला टॉपिक पूरी तरह से हो चुका है हमारा कवर। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो कि तुझे खुद को करना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख, फोर्थ वाला, अगर तू इसको सॉल्व नहीं कर रही है तो ऑनेस्टली इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, और तू लिटरली अगर केवल पढ़ के जा रही है याद रख के, तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं होना है, बिकॉज प्रैक्टिस से ही होता है। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले बस पूरे एक एक टॉपिक से, जो कि मैंने दो को समझा दिए हैं। बेहतर होगा अगर तू दोनों को वापस से प्रैक्टिस करके खुद से सॉल्व करती है बिना देखे, और अगर तू अटकती है तो वापस से देख सकती है, तो तेरे को पता चलेगा तू कहाँ पे अटक रही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करना, जो भी डाउट आ रहा है बता देना अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो। बेसिकली जितना भी था कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल शीट एज वेल एज एग्जाम शीट का इतना ही था, सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए इस कॉची इंटीग्रल फार्मूला के इसके बाद से, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये पूरा देख ले एक बार और खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर निकाल लेना खुद से। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैसेज कर ही देना, बिकॉज इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है अगर नहीं समझ में आया होगा तो। और टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, इस फॉर्मूले का तो हमने यूज़ करना सीख लिया, इस वाले का बताना भूल गया। तो देख, अगर हमें दे रखा है फंक्शन ऑफ z अपॉन के अंदर हमें दे रखा है मान लिया z माइनस z नॉट की पावर, अब यहाँ हमें कुछ और दे रखी है, जैसे यहाँ पे तो 1 थी, यहाँ पे जैसे हमने एक ही पोल लिया था ना एक टाइम पे उसकी 1 थी, एक टाइम पे एक पोल लिया था तो उसकी 1 थी। अगर मान लिया उसी पोल की पावर हमें दे रखी होती, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस चीज़ की पावर हमें दे रखी होती 2, तो हम क्या करते? कुछ नहीं करते, हमारे 3 पॉइंट्स निकलते। z इज इक्वल्स टू 1, सिंस 2 बार दे रखा होता तो एक और पॉइंट निकलता z माइनस 1, जिसकी भी सेम पॉइंट आता, ये 1 और 0 यहाँ पर ही लाई करता, वो भी सेम इसी पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट निकलते हमारा। और यहाँ पे 0 कॉज इसकी पावर थी 2, सीधा हम बस इसके इंटीग्रेशन की जगह जो हमने यहाँ पे 2 पाई आई ये वाली चीज़ पुट करी है ना, तो इधर हम लिखते हैं थे स्क्वायर उसकी जगह, और ये वाला फॉर्मूला पुट अप करते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं करना है हमें, 2 पाई आई वैसा का वैसा लिखना है, अपॉन के अंदर m माइनस 1 विच इज m इज नथिंग बट पावर। पावर क्या है हमारी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस पोल की पावर क्या थी 2, कुछ नहीं करना है। 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे, अगर पावर 3 होती तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल 2, उसका फैक्टोरियल लिखते। अब इसका मतलब कुछ नहीं है, डिफ्रेंसिएशन करना है हमें फंक्शन ऑफ z का, ये जो फंक्शन ऑफ z था ना इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करना होता हमें, और डिफ्रेंसिएशन कितनी बार करना होता, जितनी भी पावर है उसमें से -1 कर। यहाँ पे पावर क्या है 2 है ना, -1 करेगी क्या आएगा 1, तो हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता इस पूरे फंक्शन को। ये जैसे ये वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो इस पूरे फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता एक बार, और उसके बाद हम वैल्यू पुट करते किस चीज़ की, a की, विच वॉज नथिंग, इसको इक्वल टू 0 रख के a की वैल्यू आई थी ना हमारे पास, यहाँ पे हमने a निकाला था याद हो तो, ये f ऑफ फंक्शन ऑफ a विच वॉज नथिंग बट इसको इक्वेट किया था 0 के और उधर 1 ले गए थे, तो वैसे a की वैल्यू वैसे आती, तो इसको इसकी डिफ्रेंशिएटेड टर्म के साथ तुझे वो करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।